अस्सलाम वालेकुम। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी गंध है और पूरे मुल्क से इस सियासी गंध का खात्मा कर दिया जाना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तकरीब से खिताब कर रही थी, गंध पे बात कर रही थी और इस मौके पर मरियम नवाज शरीफ ने अपने मुखालिफ इमरान खान की जमात को सियासी गंध करार दिया। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अगर इस जमात को खुलकर खेलने का मौका दिया जाए तो ये जमात पूरे मुल्क में आग लगाएगी। और मरियम नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज के मौके पर लाशें गिरने का दावा झूठ है। लाशें गिरने के दावे पर हम आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि इमरान खान जेल नहीं काट पा रहे। इस सिलसिले में मरियम नवाज शरीफ का यह दावा कितना सच्चा है और जेल कैसे काटी जाती है, आइए मरियम नवाज शरीफ को बताते हैं। मियां नवाज शरीफ मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर जेल गए। मौका था 13 जुलाई 2018 का और 13 जुलाई 2018 के बाद सिर्फ 10 दिन गुजरे थे कि जेल में मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब हुई और उनका मुआयना किया जिन डॉक्टर्स ने, उनमें शामिल थे डॉक्टर अजहर कयानी। ये वही डॉक्टर अजहर कयानी हैं जिनके साहबजादे बिलाल अजहर कयानी मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे के मुताबिक फॉर्म 47 पर MNA बने हैं और अजहर कयानी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर पिम्स मुंतकिल करने की तजवीज़ दी और मियां नवाज शरीफ को फिर जुलाई के इख्तिताम पर जेल जाने के महज 16 दिन के बाद पिम्स मुंतकिल किया गया। मियां नवाज शरीफ की पिम्स मुंतकली की खबर तो आप देख रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा दिलचस्प है कि मियां नवाज शरीफ को पिम्स में कहाँ रखा गया। ये खबरें चली कि मियां नवाज शरीफ को पिम्स में जो प्रेसिडेंशियल स्वीट है, ओहदा सदारत पर बराजमान शख्सियत के लिए मौजूद स्वीट, वहां मियां नवाज शरीफ साहब को रखा गया और खबर दी BBC ने। सदके जाऊं। फिर मियां नवाज शरीफ साहब वापस अडियाला जेल आए और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उसके बाद जब मुंतकिल किए गए कोट लखपत जेल लाहौर, तो मियां नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकली के बाद कमोबेश 23 मौके हैं जब वो अस्पताल गए। मियां नवाज शरीफ साहब के टेस्ट, मियां नवाज शरीफ साहब के दिल में दर्द, मियां नवाज शरीफ साहब को हार्ट अटैक, मियां नवाज शरीफ साहब को एंजाइना का अटैक और इवेंचुअली मियां नवाज शरीफ साहब को प्लेटलेट्स गिरने का मसला, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब अस्पताल लंबे मुंतकिल हुए। मियां नवाज शरीफ साहब अस्पताल में रहे, मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत बहुत बिगड़ गई। फिर मामला अदालतों में गया, अदालतों ने इजाजत दी 4 हफ्ते के लिए मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर इलाज कराने की। सदके जाऊं। और मियां नवाज शरीफ साहब 4 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जाने के बाद 4 साल मुल्क से बाहर रहे। ये मियां नवाज शरीफ साहब के मामले में हमने देखा था। अगर अडियाला जेल और कोट लखपत जेल के मियां नवाज शरीफ के अस्पताल विजिट्स को मिलाया जाए तो ये 2 दर्जन से जायद विजिट्स बनते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब इस अरसे में अडियाला जेल में और कोट लखपत जेल में जहां रहे वो बेहतरीन रिहाइश की जगह थी। अब जो आप कमरा देख रहे हैं, ये कमरा मियां नवाज शरीफ के लिए कोट लखपत जेल में मुख्तस था। ये वीडियो उस वक्त की है जब मरियम नवाज शरीफ ने वजारत आला के मनसब पर आने के बाद कोट लखपत जेल का दौरा किया और दौरे के मौके पर वो मियां नवाज शरीफ के कमरे में गई। इस कमरे में अगर आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ मौजूद लोगों को देखें तो आपको नजर आता है कि ये कमोबेश दर्जन से ज्यादा लोग हैं और इसके बाद भी कमरा बहुत दूर तक बाकी है। ये मियां नवाज शरीफ के कमरे के साइज का अंदाजा करवाने के लिए काफी है। दूसरी जानिब जब कैमरा घूमता है तो इस कमरे में एक अटैच्ड बाथ है, आप उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो मियां नवाज शरीफ के लिए इतना बड़ा कमरा जेल के अंदर मौजूद था और जाहिर है कि इस पे सलाखें नहीं थी, ये कैदियों वाला कमरा नहीं था। इसमें आपको जो खिड़की नजर आ रही है, इस खिड़की से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ के लिए इस कमरे में एक अदद पर्दे का बंदोबस्त था, दरवाजे का बंदोबस्त था और ये किसी भी तौर पर कैदियों वाला कमरा नहीं था। इस कमरे में मरियम नवाज शरीफ साहिबा बड़ी उदास थी कि मियां नवाज शरीफ को यहां रखा गया है। इसके मुकाबले में इमरान खान का जेल सेल देखिए। ये जेल सेल 6x8 का जेल सेल है और इस जेल सेल में इमरान खान साहब के पास जो रफ़ा हाजत के लिए जगह है, उस जगह पर दरवाज़ा मौजूद नहीं है। ये पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर की जेल का मवाजना है मियां नवाज शरीफ के साथ। एक बात तो हम भूल ही गए
मियां नवाज शरीफ साहब के जेल में बड़े से कमरे के लिए बड़ा सा एसी लगाया गया था। इमरान खान साहब ने बैरून मुल्क एक मौके पर कहा था कि मैं जेल में जाकर इसका एसी उतरवाता हूं। ये इमरान खान ने किया नहीं था, मगर इमरान खान की इस बात का इतना खौफ था कि शहबाज शरीफ ने एक तहरीरी दरखास्त हुक्काम को दी थी और कहा था कि अगर मियां नवाज शरीफ के जेल के कमरे से एयर कंडीशनर उतारा गया तो मियां नवाज शरीफ जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उन्हें गुर्दों के डायलिसिस पर आना पड़ेगा। ये मियां नवाज शरीफ साहब के केस में साबित शुदा बात है कि वो जेल में मौजूद थे, एसी में मौजूद थे और जब अस्पताल जाते थे तो बेहतरीन सहूलतों के साथ जाते थे। सहाफ़ी बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अडियाला और कोट लखपत जेल में जिस जगह गए वहां पर जो भी बैतुल खला उनके लिए मौजूद था, वो बैतुल खला वो था जिसका मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद इफ्तिताह फरमाया था। और मियां नवाज शरीफ साहब जब अस्पताल आखिरी बार गए पाकिस्तान में तो उस अस्पताल में यानी सर्विसेज अस्पताल में मियां नवाज शरीफ साहब के लिए एक खुसूसी तौर पर बड़ा मुस्लिम शावर भी मंगवाया गया था। ये तमाम फैक्ट्स पाकिस्तान के मीडिया पर रिपोर्ट हुए हैं। हम एक और बात भूल रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब की अहलिया कुलसूम नवाज इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनका जसद खाकी पाकिस्तान लाया गया और मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और कैप्टन सफदर को पैरोल पर रिहाई मिली। ये लोग पैरोल पर रिहा होने के बाद जो स्टिपुलेटेड टाइम था उससे ज्यादा वक्त के लिए अपने घर में रहे। वापस फिर इन लोगों को जेल मुंतकिल किया गया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहरियार आफरीदी जब जेल में मौजूद थे तो उनके 2 भाई, उनकी एक बहन इस दुनिया से रुखसत हुए और शहरियार आफरीदी को बावजूद दरखास्त के एक बार भी पैरोल पर रिहाई नहीं मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो लोग जेल गए और उनके अजीज इस दुनिया से रुखसत हुए उनको पैरोल पर रिहाई मिली, जैसे खुर्शीद शाह साहब जिन्हें जेल से रिहाई मिली। इसी तरह से दोस्त बाजारी पंजाब असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर जिनके दादा इंतकाल कर गए थे उन्हें जेल से रिहाई मिली। साद रफीक जिनकी खुश दामन यानी सास साहिबा इंतकाल कर गई थी उन्हें जेल से रिहाई मिली। ऐसी दीगर मिसालें मौजूद हैं कि इन तमाम लोगों को इमरान खान साहब की हुकूमत के दिनों में अपने अजीज़ों के इस दुनिया से कूच कर जाने पर जेल से पैरोल पर रिहाई मिली थी। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को ये बुनियादी इंसानी हुकूक में शामिल सहूलत भी दस्तयाब नहीं थी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया सलूक था। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही हैं कि इमरान खान साहब जेल नहीं काट सके, इमरान खान साहब के जेल में प्लेटलेट्स नहीं गिरे, इमरान खान साहब की जेल में कमर में तकलीफ नहीं हुई, उनके सीने में तकलीफ नहीं हुई, उनके एक बार दांतों में तकलीफ हुई थी जिसके लिए जेल में ही उनका मुआयना किया गया। यहाँ हमें एक और बात याद रखनी चाहिए कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो इमरान खान साहब को जेल ना काट पाने का ताना दे रही हैं, उनके अपने शौहर कैप्टन सफदर साहब जब जेल गए तो 13 जुलाई को जेल जाने के बाद 20 जुलाई के फौरी बाद कैप्टन सफदर साहब की तबीयत नासाज हुई थी और वो भी कमोबेश 2 बार जेल से अस्पताल मुंतकिल हुए थे। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब हमें ये आदाद शुमार बताती हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उनकी हुकूमत में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर की पेशेंट हैं, वो 1 से ज़ायद बार अस्पताल मुंतकिल हुई हैं, लेकिन फौरी तौर पर उन्हें वापस जेल मुंतकिल किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बमुश्किल तमाम अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन उसके बाद बार बार ये करार दिया गया कि चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत ठीक है और उन्हें फौरी तौर पर वापस जेल मुंतकिल किया गया। तो जो मवाजना मरियम नवाज शरीफ साहिबा फरमा रही हैं उसमें अगर कोई पूरा नहीं उतरा तो वो उनके वालिद गिरामी हैं, उनके शौहर नामदार हैं और उनकी जमात के अपने लोग हैं जो मुसलसल जेलों से अस्पताल यात्रा करते रहे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का हाल हमने यकसर मुख्तलिफ देखा है।